प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन पूर्वी चंपारण में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और आरजेडी नेताओं पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने प्रधानमंत्री ने आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना ही कहा कि कुछ लोग घूम घूम कर 4 जून के बाद बेड रेस्ट की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने सुना है कि यहाँ कोई घूम घूम कर कह रहा है कि 4 जून के बाद मोदी को बेड रेस्ट देंगे। मेरी तो ये कामना है कि देश के किसी भी नागरिक को बेड रेस्ट की जरूरत न पड़े। देश का हर नागरिक ऊर्जा और उत्सव से भरा हो। उन्होंने कहा, अरे इंडिया वालों, अपनी मनमानी से, आपकी इच्छा से अब देश नहीं चलता। इंडिया वालों की आंखों में भले ही मोदी खटकता हो, लेकिन देश के दिल में मोदी है, हर दिल में मोदी है। इन लोगों के पास इस चुनाव में मोदी को गाली देने के सिवा कोई और मुद्दा नहीं है। कोई कह रहा है कि मोदी की कब्र खोदेंगे, कोई कह रहा है कि मोदी को गाड़ देंगे। कांग्रेस के शहजादे मोदी की आंखों में आंसू देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मंगलवार को पूर्वी चंपारण में विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। पीएम ने कहा, बिहार ने दशकों तक पलायन का दौर देखा है, लेकिन एनडीए सरकार के प्रयासों से अब पलायन रुक गया है। बिहार के युवाओं को यहीं पर रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। देखिए ये कैसे लोग हैं। प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का मंदिर वालों ने उनके घर जाकर निमंत्रण दिया कि आप प्राण प्रतिष्ठा में आइए, लेकिन उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। ये ऐसे लोग हैं कि एक इंसान जिसे अदालत ने चोरी करने के गुनाह में सजा दी, जो जेल काट रहा है, बीमार के कारण उसे घर आने का अवसर मिला है, उसके घर जाकर उन्हें बढ़िया बढ़िया खाना पकाकर खाने की फुर्सत है, लेकिन उनके पास रामलला के यहाँ जाने की फुर्सत नहीं है। पीएम ने कहा, कांग्रेस ने सत्ता में आने के पहले दिन ही बापू को पूरी तरह से छोड़ दिया। बापू के आचार विचार और बापू के आदर्शों को छोड़ दिया था। उन्होंने अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ परिवार को आगे बढ़ाने पर लगा दिया। कांग्रेस और उसकी साथियों ने मिलकर देश के 60 साल बर्बाद कर दिए। 3 से 4 पीढ़ियों का जीवन तबाह कर दिया। जब मोदी आया तो हर घर में शौचालय पहुंचा, बिजली पहुंची। ये मोदी है जिसने हर घर में गैस पहुंचाने का बीड़ा उठाया। ये मोदी ही है हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा। कांग्रेस और आरजेडी ने आपको सिर्फ और सिर्फ तरसा कर रखा है। 60 वर्षों से इन लोगों ने बड़े बड़े महल बना लिए, स्विस बैंक में अकाउंट खुल गए। आपके पास पेट भरने को अन्न नहीं था, लेकिन इन लोगों की तिजोरियां और अलमारी नोटों की गड्डियों से भरी हुई है। आपके बच्चों के पास पढ़ने के लिए स्कूल नहीं था, लेकिन इनके बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ते रहे। गरीब परेशानी और मुश्किल में था, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। पीएम मोदी ने कहा, देश में गरीब की पूछ तब शुरू हुई जब गरीबों का ये बेटा प्रधान सेवक के रूप में आपकी सेवा में खपने लगा। पिछले 10 साल से मोदी का बहुत सारा समय पिछली सरकारों के गड्ढे भरने में निकल गया। जो काम 10 वर्षों में हुआ है, अब उससे ज्यादा काम अगले 5 वर्षों में होगा। ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपका ये उत्साह और आशीर्वाद दिखा रहा है कि छठे और 7वें चरण में देश में क्या होने वाला है। कल ही पहले 5 चरण का चुनाव पूरा हुआ। पहले चरण में ईडी गठबंधन पस्त हो गया था। इसके बाद के चरणों में ईडी गठबंधन ध्वस्त हुआ और कल हुए 5वें चरण में ईडी गठबंधन पूरी तरह से परास्त हो चुका है। 21वीं सदी का भारत इंडिया गठबंधन के पापों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हर चुनाव में कांग्रेस आरजेडी जैसे दलों पर जनता जोर का प्रहार कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, आपके ये उत्साह और आशीर्वाद जो दिख रहा है, ये छठे और 7वें चरण में देश में क्या होने वाला है वो बता रहा है। मोदी ने कहा कि 4 जून को इंडिया वालों के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। ये प्रहार होगा देश में भ्रष्टाचार पर, तुष्टीकरण की राजनीति पर, टुकड़े टुकड़े गैंग पर, समाजों को लड़ाने वाली गंदी सोच पर, सनातन को गाली देने वाली विकृत मानसिकता पर, और ये प्रहार होगा अपराधी माफिया जंगल राज। ये प्रहार होगा महिला विरोध मानसिकता पर। उन्होंने कहा, विकसित भारत विकसित बिहार के संकल्प को पूरा करने के लिए बिहार की जनता आतुर है। साथियों, यहां चंपारण में पूज्य बापू ने सत्याग्रह और स्वच्छाग्रह का प्रयोग किया था। आजादी के बाद
इसी से प्रेरणा लेकर कांग्रेस को देश में सफाई के लिए आंदोलन करना चाहिए था। पूज्य बापू की स्वच्छता की जो अपेक्षा थी, देश में स्वच्छता एक संस्कार बनाकर बापू को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि देने का उन लोगों को अवसर मिला था। लेकिन उन्होंने सत्ता में आने के पहले दिन ही बापू को पूरी तरह छोड़ दिया, बापू के विचारों को छोड़ दिया, बापू के आचारों को छोड़ दिया, बापू के आदर्शों को छोड़ दिया।